हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। माय नेम इज़ प्रवीण गुप्ता। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज में लास्ट लेक्चर पर हम आ गए हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सॉलिड, कंडक्टर, हॉलो, स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कशन किया था। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर के कारण क्या होता है, चार्ज सर्कुलर आर्क के कारण, चार्ज थिन शीट और चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड को रिवाइज कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या हैं, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चारों ओर बनाते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो। उसके बाद में गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज हुआ है उसकी कैलकुलेशन करते हैं और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं दो डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और गॉसियस थ्योरम Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण। मान लीजिए एक इनफिनाइट चार्ज वायर आपके पास है, एक गॉसियन सरफेस हमने लिया सिलेंड्रिकल, आर रेडियस का, एल लेंथ है इसका। इसके तीन सरफेसेस हैं जहां से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ सकता है। ये ए वाला हमने लिया, एक एलिमेंटल एरिया वेक्टर लिया तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, परपेंडिकुलर सरफेस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण होता है तो प्लस चार्ज लिया है तो रेडियली अवे। दूसरा इसी तरीके से बी होगा आपका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा है एक कर्व सरफेस जो आपको नजर आ रहा है सी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे और एरिया वेक्टर भी रेडियली अवे होगा। फाइन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे गॉसियस थ्योरम की सहायता से। क्लोज इंटीग्रेशन, ये सर्कल जैसा मतलब है, इसके पूरे के पूरे सरफेस से आने वाला फ्लक्स ई डॉट डी है। अब पूरा सरफेस तीन फेसेस से मिलकर बना हुआ है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, राइट, ओके। ए की बात करें तो ए पर देखिए आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट। इसी तरीके से बी के में भी कितना है, 90 डिग्री। लेकिन सी जो कर्व सरफेस है उसमें आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री पर है। तो वेरी फर्स्ट टू पार्ट तो आपके 0 हो जाने वाले हैं, केवल थर्ड पार्ट रहने वाला है आपका। और इसका पूरे का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे यदि हम, तो दो पार्ट तो 0 हो रहे हैं, थर्ड पार्ट यदि सी की बात करते हैं तो कर्व सरफेस का, सिलेंडर की कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 2πr l। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। फाइन, ओके। अब इसको कोरिलेट करेंगे गॉसियस लॉ से। गॉसियस लॉ क्या कहता है कि टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज मान लेते हैं कि इसमें Q एनक्लोज हुआ है। अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो Q क्या होगा, लैम्डा इंटू एल, राइट। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों को इक्वेट करें यदि हम, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। E कम्स आउट टू बी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यस, इसको K के टर्म्स में अगर हम डिजाइन करना चाहें तो देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका K बन गया ट्वाइस K लैम्डा ओवर आर। तो एक लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होगी, इन्फिनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। आप देख सकते हो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, राइट। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। वेक्टर में बात करें तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर के अलॉन्ग ही है, आर कैप यहाँ पर लगा के दिखाया है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड, अनडाउटली रेडियली आउटवर्ड होगा ऐसे, है ना, पॉजिटिव लाइन चार्ज के कारण। नेगेटिव होता तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता, यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके साइज ऑफ गॉसियन सरफेस जो कंस्ट्रक्ट किया है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप देख सकते हैं एल से एल ये कैंसिल हो गया है ना। गॉसियन सरफेस वुड कंटेन द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ओनली, यानी वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जैसे मान लो यहाँ पर चाहिए मेरे को, तो बस वो उसको कंटेन करता है, उस आर पर डिपेंड करता है। फाइन, ओके। अब ऐसा हो सकता है कि एक फिक्स लाइन चार्ज आपका हो सकता है, राइट। और यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, आर डिस्टेंस पर है। तो एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज ले लिया, है ना,
एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपन देख रहे हैं फिक्स्ड लाइन चार्ज के लिए। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी थीटा एंगल पर वो कुछ रेडियली अवे पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा होगा। फाइन, अगर ये थीटा है तो अनडाउटली ये भी थीटा होगा आपका। इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा और ये डी साइन थीटा। फाइन, अब अगर ये फिक्स्ड लेंथ की रॉड है तो अनडाउटली इसके जो एंड है फिक्स्ड एंगल भी बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं नीचे वाला थीटा 1 बना रहा है, ऊपर वाला थीटा 2 बना रहा है, राइट। इसको एक्स एक्सेस कह दिया, इसे पॉजिटिव एक्सेस कह दिया हमने। ओके, तो देखिए दो कंपोनेंट है इसके, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा, है ना। तो x जो हमारे पास में आने वाला है वो डी कॉस थीटा के इंटीग्रेशन से आएगा, आप ऐसे याद रखें। अब सब लोग ध्यान करें, कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भाई, साइन थीटा, है ना। तो इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, आप रिजल्ट को याद रखें। इसी तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग बात करेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा वाई के लिए, है ना। ओके, और साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो इंटीग्रेशन में कॉस थीटा के फैक्टर आते हैं, है ना, ऐसे याद रखें। एक्स में देखिए डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस थीटा के लिए अपन बात करते हैं तो साइन थीटा आता है इंटीग्रेशन में, और जब हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं वाई कंपोनेंट के लिए तो वो क्या आता है, माइनस कॉस थीटा, तो उसमें कॉस थीटा के फैक्टर आएंगे। फाइन, तो फिक्स लाइन चार्ज के लिए एक्स और वाई दो कंपोनेंट होंगे, राइट। ओके, थोड़ा और एलोबरेट करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए इसको। मान लीजिए ये इन्फिनाइट है जिसके लिए हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, है ना, उसको देखते हैं कि वाकई वही रिजल्ट आता है क्या। अगर इन्फिनाइट एंड है तो हम इनके एंड से इस पॉइंट P को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, इन्फिनाइट है ना। तो ये थीटा 1 थीटा 2 दोनों क्या होंगे आपके 90 डिग्री होंगे, यस और नो, है ना। थीटा 1 थीटा 2 क्या होंगे, दोनों 90 रख दें यहाँ पर जरा 90 डिग्री। तो व्हाट कम्स आउट टू बी ट्वाइस के लैम्डा बाई आर, क्या वही आ रहा है। अच्छा, हमने एक वाई कंपोनेंट भी बताया था, उसको भी चेक कर लो जरा। थीटा 1 थीटा 2 की जगह जब 90 डिग्री आप रखेंगे तो ये दोनों फैक्टर क्या जीरो हो जाएंगे, यस। तो वाई कंपोनेंट तो जीरो होगा, केवल एक्स कंपोनेंट ही होगा, है ना, रेडियली अवे डायरेक्शन होगा। तो अल्टीमेटली एक्स और वाई ऐड करें वेक्टर के अंदर तो आने वाला है 2 के लैम्डा बाई आर जो हमने डेराइव करा था। तो इसका मतलब ये रिजल्ट्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, हमने डेरिवेशन किया था, इससे क्रॉस चेक कर लिया है। चार्ज रॉड ऑफ द सेमी इनफिनाइट लेंथ, व्हाट डज कैरी द मीनिंग, एक एंड के सामने पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट पर यदि हमको फाइंड करना है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स कंपोनेंट ये था हमारा। तो अगर देखिए बिल्कुल एंड के सामने है तो थीटा 1 तो जीरो हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट एंड है तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा 1 जीरो और थीटा 2 कितना, 90, रख दें दोनों वैल्यू, तो ये तो जीरो हो गया है, ये 1, तो के लैम्डा बाई आर आ गया एक्स। वाई कंपोनेंट की बात कर लें यदि, तो वाई कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला था हमारा पास, थीटा 1 की जगह जीरो और थीटा 2 की जगह 90 डिग्री रख दिया, ये जीरो हो गया है, ये के लैम्डा बाई आर। तो एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे, दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्टर से निकलेगा, और 90 डिग्री पर है तो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा एक का। डायरेक्शन क्या होगी भाई, बिल्कुल बाइसेक्टर से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। सर्कुलर आर्क के लिए बात करें, मान लीजिए कोई सर्कुलर आर्क है, इसका ये सेंटर, रेडियस आर है इसका, एक छोटा सा एलिमेंट लिया पॉजिटिव डीक्यू थीटा एंगल पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा डी, राइट। बिल्कुल ऐसा ही इसके अपोजिट इतना ही डिस्टेंस पर एक और एलिमेंट ले लेंगे, फिर हम इसके कंपोनेंट यदि हम दिखाना चाहें तो ये डी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा अवे फ्रॉम द एंगल, है ना। बिल्कुल ऐसा ही एक एलिमेंट और हमने ले लिया सिमेट्रिकली थीटा एंगल पर, तो इसका ये कंपोनेंट लेंगे अवे फ्रॉम डी साइन थीटा, और इधर लेंगे तो वही डी कॉस थीटा होगा, राइट। तो आप देखें सर्कुलर आर्क में डी साइन थीटा कंपोनेंट तो सब कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डी कॉस थीटा एलिमेंट के इंटीग्रेशन से आने वाला है, क्लियर, याद रखें आप। ओके, ऐसा हो सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा हो आपको इसका लैम्डा, और आर्क है, सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, रेडियस कैपिटल आर कह दिया इस बार, अल्फा एंगल बना रहा है सपोज, है ना। तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा, देखिए
माइनस टोटल एंगल अल्फा है तो नीचे वाले एंगल से बात करें माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, है ना। स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन बता रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं यहाँ पर, है ना, ऐसे याद रखें आप। तो डी कॉस थीटा का करेंगे अपन, तो कॉस थीटा करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है अपने पास में, है ना। तो अल्टीमेटली ये ट्वाइस हो जाएगी क्योंकि माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 करते हैं। तो ये रिजल्ट आप याद रखें तो आपका काम MCQ टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। फाइन, अब क्वेश्चंस में अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इस पर सॉल्व करेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग आधी रिंग है आपके पास में, तो अनडाउटली इस तरीके से होगा। सबसे पहले रेफर करें फॉर्मूला कि अगर टोटल एंगल अल्फा होता है तो क्या होता है, ट्वाइस के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, है ना। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास अल्फा है कितना, पाई, कितना है, पाई। फॉर्मूला लगा दें, अल्फा की जगह पाई रखिए, ये तो 1 बन गया। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई है सेंटर पे, ट्वाइस के लैम्डा बाई आर। क्लियर। अगर तो टोटल चार्ज क्यू दे रखा है, लैम्डा नहीं दे रखा है अपने को, तो उस केस में लैम्डा को क्यू की टर्म्स में चेंज करेंगे, राइट। लैम्डा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ, है ना। लैम्डा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड, चार्ज लेंथ क्या होगा, पाई आर, यस और नो। के की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और पाई आर। क्लियर। यहाँ से 2 से 4 को कट किया तो 2 आ गया आपके पास। अब ऊपर क्या बच रहा है, क्यू, और नीचे कितना आ जाएगा, ट्वाइस पाई 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 स्क्वायर अल्फा नॉट आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये इंटेंसिटी होगी अगर क्यू की टर्म्स में पूछा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वार्टर सर्कुलर रिंग। 1/4 पार्ट है सर्कुलर रिंग का, इतना सा, राइट। इंटेंसिटी बिल्कुल हमेशा ये बाइसेक्टर के अलॉन्ग होती है, हम देखने जा रहे हैं बार बार, राइट। रेफर करो फॉर्मूला एक बार दोबारा, बार बार क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ट्वाइस के लैम्डा आर साइन अल्फा बाई 2। यदि आर्क अल्फा एंगल बनाता है, इस बार आर्क कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, पाई बाई 2 रख दें फॉर्मूले में, अल्फा की जगह पाई बाई 2 रखना है अपने को, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2, तो √2 से 2 को कट कर दो, √2 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, √2 के लैम्डा बाई आर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग यदि अपर हाफ पॉजिटिव है और लोअर हाफ नेगेटिव है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखिए अपर हाफ पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव है। पॉजिटिव क्वार्टर सर्कल के लिए बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल बाइसेक्टर के कारण, इसके कारण, प्लस के कारण ये होगी डायरेक्शन, और नेगेटिव के कारण बाइसेक्टर के अलॉन्ग तो होगी लेकिन नेगेटिव की तरफ होगी, यस और नो। फाइन, ये एंगल होंगे 45 45, बाइसेक्टर है, तो ये टोटल हो गया ई 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्टर से पास होगा आपका, उसका डायरेक्शन ही होगा। सहमत है। अब मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अभी ई और ई है तो नेट क्या हुआ, √t, √2 टाइम्स ऑफ ई हो गए। फाइन, और एक ई को फाइंड करने के लिए अभी अभी हमने देखा था क्वार्टर सर्किल के लिए कितना आया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में √2 के लैम्डा बाई आर, तो वैल्यू रख दें यहाँ पर, राइट। तो √2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस के लैम्डा बाई आर। समझ में आया। इन केस जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में चार्ज दे रखा है तो लैम्डा को चार्ज की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। के की वैल्यू रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस एक क्वार्टर सर्किल पर क्यू चार्ज है ना भाई, तो क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, क्वार्टर सर्किल की लेंथ कितनी होती है, 2πr/4। समझ में आ रही बात। अब देखिए जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्लियर। तो क्या बच रहा है, Q/π² एप्सिलॉन नॉट R और R स्क्वायर। ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन हमने देख लिया है, इसके डायमीटर के अलॉन्ग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेमी सर्कुलर रिंग्स अनलाइक चार्जेस हैं, उनको उनके कॉमन सेंटर पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, जबकि डायग्राम कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिए।
एक तो नेगेटिव है आपका, अनलाइक चार्जेस बोल रहे हैं ना, माइनस लैम्डा हो गया इंटेंसिटी, नेगेटिव के कारण सेंटर पर इंटेंसिटी नेगेटिव की तरफ होगी, है ना, बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगी, ये फर्स्ट है। सेकंड कुछ ऐसा है, पॉजिटिव है आपका, राइट, कॉमन सेंटर पे बात कर रहे हैं अपन, इस पर ट्वाइस लैम्डा है, तो सेंटर पे बात करेंगे तो होगा बाइसेक्टर के अलॉन्ग, और प्लस चार्ज है तो रेडियली अवे, E2 की डायरेक्शन ये होगी। तो इंटरेस्टिंग, E1 E2 दोनों की डायरेक्शन एक ही हो गई है, तो एक ही हो गई डायरेक्शन, तो नेट इंटेंसिटी सी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट ऐड करना पड़ेगा, यस और नो। और सेमी सर्कुलर के लिए हमने क्या देखा था, ट्वाइस के लैम्डा बाई आर आया था, यस और नो, लगा दें फॉर्मूले में ध्यान रखते हुए लैम्डा का, फर्स्ट जुड़ेंगे आपका ट्वाइस के लैम्डा बाई आर, और सेकंड के लिए बात करें, इसके लिए कितना है 2 लैम्डा और ये 2r, ये रख दीजिए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में कुछ ऐसा आ रहा है, 2 और 2 हो गया 4, तो नेट इंटेंसिटी कितनी आ गई 4 के लैम्डा बाई आर, क्लियर है। अब सेकंड एप्लीकेशन ले लेते हैं, थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है आपके पास, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ड्राइव करते हैं प्रॉपर्ली। मान लीजिए ये थिन शीट ऑफ चार्ज है आपका, इस पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक हमने गॉसियन सरफेस मान लिया सिलेंड्रिकल, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और टोटल लेंथ है एल, फाइन। अब इसके कितने 3 सरफेसेस पॉसिबल होंगे दोबारा से, यहाँ पर बात करें तो डी ए और ई की डायरेक्शन, देखिए प्लस के कारण रेडियली अवे होती है डायरेक्शन, राइट। सेकंड बी सरफेस पे बात करें तो डी ए का डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिकल रेडियली अवे दूर की तरफ, फाइन। कर्व सरफेस पे बात कर लें, सी सरफेस पे ई, तो यही प्लस चार्ज के कारण होगा, और ये डी ए की डायरेक्शन ये, फाइन, ओके। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से, हम क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि पूरे ये सरफेस ने, ये वाला सरफेस ने जितना भी अनक्लोज किया है चार्ज, उससे कितना फ्लक्स आ रहा है, राइट। तो देखिए इसके 3 सरफेसेस हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ए वाले की बात करें तो ये 0 डिग्री है यहाँ पर ए डी ए के बीच में, बी की बात करें तो इस यहाँ भी 0 डिग्री है, और यहाँ इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यस और नो, फाइन। cos 0 तो 1 हो गया है, ये cos 90 ने 0 कर दिया है। तो देखिए ये टोटल इंटीग्रेशन, इसका मान लीजिए ये जो सर्कुलर एरिया पैच है आपका, उसका एरिया ए है, तो ये भी ए एरिया होगा इधर का भी, क्लियर। तो 5 हो गया हमारे पास ट्वाइस, ये इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया है, क्लियर। अब गॉसियन थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो क्या होता है एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए इतने पार्ट ने क्यू चार्ज को एनक्लोज किया है, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, तो चार्ज एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय ये एरिया क्या है ए, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा ए, फाइन। 2 इक्वेशंस आ गई, दोनों को इक्वेट कर लें अपन, ट्वाइस ए इक्वल टू इतना, ए से ए कैंसिल कर दिया हमने, तो E क्या आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक थिन चार्ज शीट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये है ना, देखिए जितनी डिस्टेंस पे बात करेंगे है तो रेडियली अवे दूर की तरफ है ना ये, तो आर कैप कह दिया है इसको, है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन होगी, अवे होगी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो नेगेटिव तरफ होगी अनडाउटली, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है साइज ऑफ गॉसियन सरफेस से, इससे कोई मतलब नहीं है कितना बड़ा ये आपने लिया है, बस ये सिलेंडर आपका उस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को रखना चाहिए बस, है ना, ओके ओके। यदि प्लेन शीट थिक हो तो सम टाइम उसको प्लेट कहते हैं अपन, है ना। तो फिर उस केस में होगा क्या, जो चार्ज है प्लेट अगर बोलते हैं तो इसके 2 सरफेसेस हो जाएंगे दोनों, ये राइट हैंड सरफेस है ना, यहाँ भी है, और ये लेफ्ट हैंड सरफेस की तरफ भी होगा, दोनों तरफ 2 फेसेस हो जाएंगे। तो हम एक प्लेट को 2 शीट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, है ना, राइट वाली और लेफ्ट वाली, क्लियर है। जैसे लेफ्ट की तरफ बात करें, यहाँ कोई पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है मान लीजिए, तो लेफ्ट वाले चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऐसे होगा, और राइट वाला भी पॉजिटिव ही है उस सीट के कारण, 2 सीट मान ली हमने,
एक तो लेफ्ट की एंड राइट की, है ना। तो लेफ्ट के कारण रेडियली अवे, राइट के भी पॉजिटिव है तो रेडियली अवे, दोनों के कारण ऐसा डायरेक्शन होगा। मान लीजिए एक पॉइंट को या राइट की तरफ है तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव है तो इससे दूर की तरफ, राइट वाला भी पॉजिटिव है इससे दूर की तरफ, ऐसा होगा, यस और नो। तो अल्टीमेटली चाहे लेफ्ट की तरफ कोई पॉइंट हो चाहे राइट की तरफ कोई पॉइंट हो, तो हमको EL प्लस ER करना है, दो सीटों के कारण जितना उनको प्लस करना है, और हर एक सीट के कारण कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिंस चार्ज एनक्लोज हो रहा है विद इन द गॉसियन सरफेस, वो एक तरीके से ट्वाइस हो गया है, पहला अभी जो ड्राइव किया उस दो सीटें हो गई ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले वाले का क्या हो गया यहाँ पर, डबल, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं देख लेते हैं अपन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दो पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, उन पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा है। इसमें तीन रीजन्स जनरेट हो रहे हैं, देखिए डायग्राम में जैसे दिखा रखा है, पहली शीट बनाई दूसरी बनाई, तीन रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये इंटेंसिटी बताना है। फर्स्ट की बात करें, अगर मेरे को लेफ्ट की तरफ बताना है इसके तो रेडियली अवे, राइट की तरफ बताना है रेडियली अवे, है ना। फर्स्ट के कारण बात करें पहले, ब्लू सीट के कारण अपन, तो ये दूर की तरफ आ गए। अगर ये सेकंड सीट जिसपे कि सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण बात करेंगे तो इधर है तो डायरेक्शन ऐसे, और इधर है तो बस इनसे दूर की तरफ, ये डायरेक्शन होगी, क्लियर। अब एक एक रीजन पे बात कर लेते हैं, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट रीजन है ना। इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखिए, फर्स्ट सीट के कारण भी लेफ्ट की तरफ है, लेफ्टवर्ड, और सेकेंड वाले के कारण भी लेफ्टवर्ड है, तो दोनों ऐड होगी, अल्टीमेटली डायरेक्शन ये लेफ्ट की तरफ आएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आएगी, ऐसे कह सकते हैं, सहमत है। ओके, सेकंड रीजन की बात कर लेते हैं। सेकंड रीजन में देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अब डिपेंड करेगा जो बड़ा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बड़ा कौन सा सिग्मा 1, तो डायरेक्शन E1 की तरफ होगी अल्टीमेटली, यानी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगी, ठीक है। थर्ड रीजन में बात कर लेते हैं, दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो अनडाउटली ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होगी, फाइन। अब एक एक का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, रीजन फर्स्ट में करते हैं पहले। अब देखिए दोनों के डायरेक्शन एक ही है तो प्लस करना पड़ेगा E1 प्लस E2, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लिया है, इतना हो गया हमारे पास में, है ना। और अगर इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप, क्लियर हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड में देखिए ये अपोजिट है, E1 माइनस E2 करना पड़ेगा क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना। सिग्मा 1 और 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेते हैं अपन। डायरेक्शन कौन सी है, E1 की तरफ है ना, प्लस एक्स एक्स की तरफ, तो प्लस आई कैप कह दिया, आई कैप भी लिख सकते हैं आप। अब थर्ड रीजन में बात कर लेते हैं, थर्ड रीजन में देखिए डायरेक्शन एक ही है, दोनों प्लस हो जाएंगे, E1 प्लस E2, सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, है ना, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से दो पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट हैं, लेकिन इस बार अनलाइक चार्ज है, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ज़्यादा है, पहली प्लस है ये, तो देखिए फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यस दूर की तरफ। सेकंड की बात करें, सेकंड बोला है अनलाइक है ना, तो ये नेगेटिव है, इसके कारण बात करते हैं यदि, तो नेगेटिव के कारण पहले तो नेगेटिव की तरफ होती है डायरेक्शन, राइट। तो देखिए सहमत, इस येलो जो प्लेट बनाई है उसके कारण लेफ्ट की तरफ इंटेंसिटी इसकी तरफ बता दी, राइट की तरफ इधर हो गई, क्लियर है। तीन रीजन हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना। सबसे पहला डायरेक्शन देख लेते हैं, नेट डायरेक्शन फर्स्ट रीजन में। अब देखिए E1 बड़ा है आपका, डायरेक्शन अपोजिट है ना दोनों की, तो E1 की तरफ हो गई डायरेक्शन। यहाँ देखिए E1 E2 दोनों के डायरेक्शन सेम है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ही होना है, तो यहाँ अपोजिट है होगी दोनों की डायरेक्शन, बड़ा कौन सा है E1, तो E1 की तरफ होगी, ये सो नो प्लस एक्स एक्सिस, क्लियर हो गया। अब एक एक का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, कैसे कर रहे हैं अपन, फर्स्ट रीजन में करते हैं पहले। देखिए यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करना होगा मैग्नीट्यूड में, E1 माइनस E2 बड़े में से छोटे को,
वैल्यू रखते हैं, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, सिग्मा 1 और 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2, राइट। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लिया। वेक्टर में बात करें तो डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप है ये, तो आप इसको माइनस आई कैप लिख सकते हैं फर्स्ट रीजन के अंदर। अब सेकंड में बात कर लें इसी तरीके से, देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, प्लस कर देते हैं E1 प्लस E2, सिग्मा 1 और 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्शन कौन सी आई है दोनों की, देखिए प्लस आई कैप, तो प्लस आई कैप की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, फाइन। थर्ड रीजन में बात कर लेते हैं, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव के कारण इधर ऐसे होगा, लेकिन E1 बड़ा है ना, राइट, तो E1 में से E2 को ही माइनस करना पड़ेगा, राइट, जैसे फर्स्ट रीजन में था, बस डायरेक्शन अपोजिट है। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लिया हमने, डायरेक्शन कौन सी है, प्लस आई कैप, समझ है, चलिए क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर से दो प्लेन इन्फिनिटी लॉन्ग थिन प्लेन शीट है, अनलाइक चार्जेस हैं, लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। फर्स्ट की बात की प्लस वाले के कारण, सेकंड देखिए उतना ही मैग्नीट्यूड है, बस नेगेटिव है। सेकंड के कारण बात करें तो डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होती है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमने। अब तीन रीजन्स हो गए है ना, पहले फर्स्ट रीजन की बात कर लें, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है डायरेक्शन अपोजिट है तो अनडाउटली कैंसिल कर देंगे, जीरो होगा वो, है ना। यहाँ एक ही डायरेक्शन में है तो सम अप हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो नहीं होगा और दोनों की डायरेक्शन एक ही है। यहाँ भी देखिए अपोजिट होगी डायरेक्शन दोनों की, तो ये कैंसिल करेंगे थर्ड रीजन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, जीरो। चलिए इनको डिटेल में देख भी लेते हैं जीरो है कैसे। फर्स्ट रीजन की बात करते हैं, सबसे पहले तो देखिए डायरेक्शन अपोजिट है तो E1 माइनस E2 करना होगा, सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 ओवर, लेकिन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की बात करें अपन, दोनों का मैग्नीट्यूड सिग्मा ही है, तो ये फैक्टर जीरो हो गया, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका, जीरो। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फर्स्ट रीजन में कितना है, जीरो, क्लियर। सेकंड रीजन में बात करें, यहाँ जीरो नहीं है, डायरेक्शन एक ही है तो प्लस करना होगा, सिग्मा 1 और 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले सकते हैं, फिर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की जगह सिग्मा रख दीजिए, तो अल्टीमेटली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप, क्या है, प्लस आई, क्लियर। थर्ड रीजन में जीरो क्यों है, देख लीजिए कि डायरेक्शन अपोजिट है तो होगा E1 माइनस E2, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लेने के बाद जैसे ही सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह सिग्मा रखते हैं तो ये जीरो हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है आपका, जीरो, क्लियर हो गया। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हुआ। सेकंड चैप्टर लेंगे एनसीईआरटी 12th का फर्स्ट पार्ट का हम, कैपेसिटेंस, उसमें फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो सेकंड चैप्टर का सिलेबस ये है, लेकिन 2.1 से लेकर और 2.8 तक हम फर्स्ट चैप्टर में, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम दिया था, उसी में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ 2.9 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये वाला हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, और ये रिमेनिंग पोर्शन है, इसे हम चैप्टर 2 कह रहे हैं बेसिकली, राइट। इसीलिए इसका जो 2.9 है फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, इसे हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। फिर ये लेक्चर 2 और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटेंस, इसको लेक्चर 3। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, एक और लेक्चर इसमें लेंगे, 4 लेक्चर लेंगे, उसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, उसको लेक्चर 4 कह देंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेकंड चैप्टर में।